डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद जाहिद एंड एमएमपी 1 में आज हम अपने कोर्स कंटेंट्स में लास्ट चैप्टर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पे जाते हैं। और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से पहले हम लोग थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स का रिव्यू देखते हैं, सार्डी-मार्विस थ्योरम को देखेंगे और जो डिफरेंट फॉर्म्स में लिखा जा सकता है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स को वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम जितनी नंबर सीरीज़ पढ़ते हैं उसमें सारे के सारे नंबर्स आपके पास रियल नंबर्स हुआ करते थे। रियल नंबर्स आपकी सारी कैटेगरीज इसमें शामिल थी। इवन और प्राइम नंबर्स थे, उसके अलावा आपके इंटीजर्स थे, देन उसके बाद रेशनल नंबर्स है, इरेशनल नंबर्स हैं। फिर उसके बाद एक प्रॉब्लम एराइज ये हुआ था कि जब कभी भी स्क्वायर रूट में माइनस साइन आ जाता था उस माइनस में आपके सॉल्यूशंस पॉसिबल नहीं होते थे। सो उस माइनस को रिजॉल्व करने के लिए आप लोगों ने अंडर रूट -1 को नाम दिया आयोटा का। और इस -1 अंडर रूट को जब आपने आयोटा कहा तो यहाँ से आपके नंबर्स आ गए इमेजिनरी नंबर्स। तो अब अगर आप लोग रियल नंबर्स को प्लस इमेजिनरी नंबर्स को मिला के लिख दें तो ये बन जाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सो इसका मतलब है कोई भी जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसका एक पार्ट रियल होगा और जो दूसरा पार्ट है वो इमेजिनरी होगा। और इमेजिनरी नंबर्स के लिए हम लोग आयोटा का साइन यूज़ कर लेते हैं। सो फर्ज किया मेरे पास एक नंबर z है विच इज़ इक्वल टू x प्लस आयोटा y। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे z जो होगा वो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर होगा और इसमें जो x है दैट इज़ रियल पार्ट ऑफ द इमेजिनरी नंबर, सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर। और उसके अलावा जो y है दैट इज़ द इमेजिनरी पार्ट। तो जब कभी भी आप रियल और इमेजिनरी पार्ट को मिला के लिखेंगे ये आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स को लिखने की डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं। हम इनको पोलर फॉर्म में लिख सकते हैं, हम इनको कार्टेशियन फॉर्म में लिख सकते हैं या इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं। सो अगर हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर्स की फॉर्म लिखना चाहें तो पहले नंबर पे हमारे पास होगी जिसे हम कह सकते हैं कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन के बाद जो दूसरी फॉर्म हो सकती है वो पोलर है और जो तीसरा नंबर होगा वो आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि मेरे पास कार्टेशियन फॉर्म क्या है, सो अगर मैं प्लॉट करना चाहूँ तो जैसे आप 2 डायमेंशन स्पेस सिस्टम में x एक्सिस और y एक्सिस रखते थे, इधर आपका रियल एक्सिस होगा और इमेजिनरी एक्सिस होगा। लाइक आपका जो x एक्सिस है उसे आप रियल पार्ट का नाम दे देंगे और जो आपका y एक्सिस है वो आपके पास इमेजिनरी पार्ट होगा। तो अब इमेजिनरी पार्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए आप लोग आयोटा का साइन यूज़ करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अगर कार्टेशियन फॉर्म में मैं लिखना चाहूँ तो मैं इसे लिख सकता हूँ x प्लस आयोटा y। ये वही आपके पास जैसे आप एक वेक्टर f को एफ एक्स एफ वाई और थीटा की फॉर्म में लिखते थे तो वहाँ पे आपका एफ एक्स और एफ वाई जो थे वो कार्टेशियन कंपोनेंट्स थे और थीटा और आर जो थे वो आपके पास पोलर कंपोनेंट्स थे। तो यहाँ पे अब आपका क्योंकि x जो होता है वो आर कॉस थीटा के बराबर है और जो y है वो आर साइन थीटा के बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ अगर मैं यहाँ पे पोलर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो x की जगह आर कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा टाइम्स आर साइन ऑफ थीटा लिख सकते हैं। या अगर मैं आर कॉमन लेना चाहूँ तो ये आ जाएगा कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा टाइम्स साइन ऑफ थीटा। और फर्दर अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ तो ये जो कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा टाइम्स साइन ऑफ थीटा होता है इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आप लोग ई पावर आयोटा थीटा कहते हैं। सो अगर आर को कॉमन लिया तो आर टाइम्स ई पावर आयोटा थीटा, ये आपकी थर्ड फॉर्म आ जाएगी। सो इसका मतलब ये हुआ किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप 3 डिफरेंट स्टाइल्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स which is r equals to r times cos of theta प्लस आयोटा टाइम्स साइन ऑफ थीटा। और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म r टाइम्स ई पावर आयोटा थीटा होगी। अब इसके बाद एक
बड़ा इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट सा रिजल्ट है जिसे हम लोग डी मॉर्विस थ्योरम का नाम देते हैं। तो उससे पहले मैं यहाँ पे कंक्लूजन लिख दूँ कि ये जो ई पावर आयोटा थीटा होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, इसे आप लोग कॉज ऑफ थीटा प्लस आयोटा टाइम्स साइन ऑफ थीटा लिखते हैं। ये आपका इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है जो हम रिपीटेडली यूज़ करते रहेंगे। फिर फर्दर अगर हम बात करें उसके बाद, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डी मॉर्विस थ्योरम पे जाएंगे कि डी मॉर्विस थ्योरम है क्या, इसको किस तरह से लिखा जा सकता है, उसका प्रूफ क्या होता है। तो डी मॉर्विस थ्योरम ऑलरेडी आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर्स और कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स के चैप्टर में आप लोग पढ़ के आए हुए हैं। थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं। डी मॉर्विस थ्योरम की जो स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरह से है कि अगर मेरे पास कोई फार्मूला इस फॉर्म में लिखा हुआ है कॉज ऑफ थीटा प्लस आयोटा टाइम्स साइन ऑफ थीटा होल पावर n हो, तो आप इसको लिख सकते हैं कॉज ऑफ थीटा, सॉरी इट्स कॉज ऑफ n थीटा प्लस आयोटा टाइम्स साइन ऑफ n थीटा। मतलब क्या हुआ कि आपने करना जैसे इतना है कि जो आपकी पावर होगी कॉज ऑफ थीटा प्लस आयोटा टाइम साइन ऑफ थीटा होल पावर n हो, m हो, 10 है, 5 है, 6 है, आप सिंपली उसको थीटास के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखना चाहते हैं कि इसका क्या प्रूव है और किस तरह से हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं। सो डी मॉर्विस थ्योरम को प्रूव करते हैं। तो हमने प्रूव ये करना है कि कॉज ऑफ थीटा प्लस आयोटा टाइम साइन ऑफ थीटा होल पावर n हो, इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉज ऑफ n थीटा प्लस आयोटा टाइम्स साइन ऑफ n थीटा। तो स्टेप नंबर 1 में स्टार्ट लेंगे हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पे। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास जो गिवन एक्सप्रेशन है वो कुछ इस फॉर्म में लिखी हुई है कॉज ऑफ थीटा प्लस आयोटा टाइम्स साइन ऑफ थीटा होल पावर n। लेकिन ये जो कॉज ऑफ थीटा प्लस आयोटा टाइम साइन ऑफ थीटा है, इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा था कि कॉज ऑफ थीटा प्लस आयोटा टाइम साइन ऑफ थीटा जो है ये इक्वल होता है ई पावर आयोटा थीटा के। सो अगर ये ई पावर आयोटा थीटा के बराबर है तो यहाँ पे इस वैल्यू को मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। लाइक मेरे पास जो लेफ्ट हैंड साइड का नेक्स्ट स्टेप आएगा वो कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा की जगह में ई पावर आयोटा थीटा लिख देता हूँ। और जब ई पावर आयोटा थीटा लिखा, होल पावर उसी तरह से एन है। नेक्स्ट स्टेप में अगर आप जाएं तो ये बनेगा आपके पास एन पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, और क्योंकि पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है सो ये बनेगा ई पावर आयोटा थीटा मल्टीप्लाई बाय एन। या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ई पावर आयोटा टाइम्स एन थीटा। अब आप लोगों ने ये कहा था कि अगर ई पावर आयोटा थीटा हो तो वो कॉज ऑफ थीटा प्लस आयोटा टाइम्स साइन ऑफ थीटा था। अगर ये ई पावर आयोटा जेड होता तो वो कॉज ऑफ जेड प्लस आयोटा टाइम साइन ऑफ जेड हो जाता। अगर ये ई पावर आयोटा एक्स होता तो कॉज ऑफ एक्स प्लस आयोटा टाइम साइन ऑफ एक्स हो जाता। अब क्योंकि यहाँ पे एक्सप्रेशन ई पावर आयोटा टाइम्स एन थीटा है तो इसका मतलब है ये हो जाएगा आपके पास कॉज ऑफ एन थीटा प्लस आयोटा टाइम्स साइन ऑफ एन थीटा। तो ये आपके पास राइट हैंड साइड बन गई। सो हमने स्टार्ट कहाँ से लिया था कि कॉज ऑफ थीटा प्लस आयोटा टाइम साइन ऑफ थीटा होल पावर एन है, और हम लोग जो कंक्लूड कर रहे हैं वो कॉज ऑफ एन थीटा प्लस आयोटा टाइम साइन ऑफ एम थीटा कह देते हैं। तो ये रिजल्ट यहाँ पे आके प्रूव हो जाता है। अब इसके बड़े इंपॉर्टेंट और बड़े इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स हैं। फ़र्ज़ किया मुझे ये दिया जाता कॉज ऑफ थीटा प्लस आयोटा टाइम्स साइन ऑफ थीटा होल पावर 10। तो आप इमेजिन करें अगर आपने पावर 10 को सॉल्व करना हो तो ऐसी एक्सप्रेशन के लिए आप लोगों को बाइनॉमियल थ्योरम चाहिए होगा। बाइनॉमियल थ्योरम में क्योंकि पावर 10 है तो 11 टर्म्स आएंगी, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को यूज़ करेंगे, बहुत लंबे प्रोसेसेस होंगे, 2 से 3 पेजेस की कैलकुलेशंस पे जाके फाइनली आपको कोई आंसर मिलेगा। लेकिन डी मॉर्विस थ्योरम की स्ट्रेंथ क्या है, आप देखें विद इन वन स्टेप
आप इसको लिख सकते हैं कॉज ऑफ टेन थीटा प्लस आयोटा टाइम्स साइन ऑफ टेन थीटा। तो ये आपका आंसर बन गया। इसी तरह से अगर ये आपके पास कॉज ऑफ थीटा प्लस आयोटा टाइम साइन ऑफ थीटा पावर 1/2 या 1/3 होता, उसी तरह से आप लोग इसे कॉज ऑफ 1/2 थीटा प्लस आयोटा टाइम्स साइन ऑफ 1/2 थीटा कह सकते थे। तो इस तरह से आपके पास कोई भी एक्सप्रेशन जो हो जो कॉज ऑफ थीटा प्लस आयोटा टाइम्स साइन ऑफ थीटा की फॉर्म में लिखी हो, होल पावर n हो, तो आप इसकी एक्सपेंशन यूजिंग डी मॉर्गन्स थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। देन उसके बाद हम कुछ थोड़ा सा प्लस माइनस करके कॉज और साइंस के लिए ज़रा फार्मूलाज लिखना चाहते हैं कि आप लोग कॉज ऑफ थीटा को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, साइन ऑफ थीटा को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, फिर टेन थीटा को कैसे लिखेंगे। सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, लेट्स से मैं वैसे एक जनरल एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, कोई स्पेसिफिक प्रूव नहीं कर रहा। एट द एंड हम देखेंगे हमारे पास आंसर क्या बनता है। फ़र्ज़ किया मेरे पास e पावर आयोटा थीटा था, इसमें मैं e पावर माइनस आयोटा थीटा को ऐड कर दूँ तो फिर क्या बनेगा रिजल्ट। अब देखें e पावर आयोटा थीटा जो होगा वो आपके पास क्या हो जाएगा, कॉज ऑफ थीटा प्लस आयोटा टाइम साइन ऑफ थीटा हो जाएगा। e पावर माइनस आयोटा थीटा जो है वो होना चाहिए कॉज ऑफ माइनस थीटा प्लस आयोटा टाइम साइन ऑफ माइनस थीटा, लेकिन क्योंकि कॉज आपका इवन फंक्शन है, साइन आपका ऑड फंक्शन है, तो कॉज ऑफ माइनस थीटा तो प्लस कॉज ऑफ थीटा ही रहेगा, वो साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस टाइम साइन ऑफ थीटा बन जाएगा। सो इसका मतलब है ये जो e पावर आयोटा थीटा है ये आपके पास कॉज ऑफ थीटा प्लस आयोटा टाइम साइन ऑफ थीटा होगा, और जो e पावर माइनस आयोटा थीटा होगा वो कॉज ऑफ थीटा माइनस आयोटा टाइम साइन ऑफ थीटा लिख सकते हैं। तो ये आपके पास कुछ ऐसे बनेगा, मैं वैल्यूज लिखता हूँ, इधर e पावर आयोटा थीटा के लिए प्लस इधर e पावर माइनस आयोटा थीटा के लिए। तो e पावर आयोटा थीटा के लिए आप लोगों ने लिख दिया कॉज ऑफ थीटा प्लस आयोटा टाइम्स साइन ऑफ थीटा, और इसी तरह से यहाँ पे जो हो जाएगा वो कॉज ऑफ थीटा माइनस आयोटा टाइम्स साइन ऑफ थीटा। ये आपके रिजल्ट्स बन जाते हैं। जब दोनों को ऐड करेंगे तो आप देखें ये माइनस वाली टर्म ये प्लस वाली टर्म से कैंसिल आउट हो जाएगी, सिंपली कॉज ऑफ थीटा प्लस कॉज ऑफ थीटा कितना बन जाएगा, दैट इज 2 कॉस थीटा, और ये आपके पास बन गया e पावर आयोटा थीटा प्लस e पावर माइनस आयोटा थीटा। सो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2, जब हमने 2 से डिवाइड कर दिया ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सो पहला रिजल्ट जो मेरे पास बना वो ये बन गया कि कॉज ऑफ थीटा कैन बी रिटन एज e पावर आयोटा थीटा प्लस e पावर माइनस आयोटा थीटा डिवाइडेड बाय 2। एक रिजल्ट आपके पास ये आ गया। देन गेस करें अगर हम लोग e पावर आयोटा थीटा माइनस e पावर माइनस आयोटा थीटा करते तो फिर क्या होता, ये वाली कॉस टर्म नेगेटिव हो जाती, ये साइन टर्म पॉजिटिव हो जाती, कॉस कॉस से कट जाता, आयोटा टाइम साइन ऑफ थीटा आपके पास ये बन जाता आपके पास 2 आयोटा साइन ऑफ थीटा। तो इसी तरह से मज़ीद अगर आप इसको सॉल्व करते तो फर्दर आपके पास यहाँ पे e पावर आयोटा थीटा और e पावर आयोटा थीटा माइनस e पावर माइनस आयोटा थीटा जो होता वो इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा लिखा जा सकता था। तो यहाँ से जब हम लोग साइन थीटा के लिए फार्मूला लिखेंगे तो वो आपके पास कुछ इस फॉर्म